एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन से अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न आपके पुस्तक से ही लिए गए हैं, जिसे काफी ध्यान से सुनिएगा। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। ऑप्शन क। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं प्रदीप्ति वस्तुएं और दीप्तिमान वस्तुएं। ये दोनों एक ही हैं, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। क और ख दोनों, घ ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों, इसमें जो भी प्रश्न डाले गए हैं वो आपके बुक से ही है, और आपके बुक में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं जो कि उससे हटकर ये प्रश्न है। अतः उसे भी याद करिए और इन प्रश्नों को भी काफी ध्यान से देखिए। और साथ में एक और अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं, यानी ऑप्शन ग। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी, समांतर और अभिसारी। ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न। प्रकाश के किस किरण पुंज में प्रकाश किरणें किस किरण पुंज में प्रकाश दंती स है यहाँ, प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है? तो यह हो जाएगा अपसारी। ऑप्शन ग, अपसारी किरण पुंज में। प्रकाश की किस किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है? तो यह है अभिसारी किरण पुंज। ऑप्शन ख। निम्न में कौन पारभासी पदार्थ के उदाहरण नहीं है? तो पारभासी पदार्थ के उदाहरण जो है पानी नहीं है। ऑप्शन क। घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर या हल्के बादल, ये सभी जो है पारभासी पदार्थों के उदाहरण हैं, यानी पारभासी के अंतर्गत आते हैं, और पानी जो है पारभासी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो है पारदर्शी के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन ख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरण आरेख। ऑप्शन घ। निम्न में कौन प्रकाश के परावर्तन के नियमों को सही रूप से निरूपित करता है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया
अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, यह सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद क्या होता है कि वह जो है उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी हो जाएगा ऑप्शन क। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो यह होता है उल्टा, ऑप्शन ख। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है, ऑप्शन क। समतल दर्पण वाला द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषताओं में कौन सही निरूपित नहीं करता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह सही है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह भी सही है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे हमें इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से उल्टा होता है, नहीं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से नहीं होता है, बल्कि एक मिनट पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्विक रूप से। यह जो है क्षैतिज रूप से नहीं बल्कि पार्श्विक रूप से होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, सही निरूपित नहीं करता है। क्षैतिज की जगह पर यहां पर पार्श्विक होगा। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों में कौन सा पद गलत है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यह सही है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यह भी सही है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यह भी सही है। यानी ये सारे ऑप्शन जो है सही है, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा। उपरोक्त सभी पद सही है, यानी जो है इनमें गलत नहीं है, इनमें सभी जो है सही है, गलत नहीं है बल्कि सभी जो है सही है। दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो यह आधी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो तब प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो, ठीक है, तो जब ध्रुव पर रहेगा तो वह बनेगा ध्रुव पर ही बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। यह देखिए किस ऑप्शन में है, तो ध्रुव पर, सीधा और आभासी तथा वस्तु के बराबर, यानी ऑप्शन ख होगा इसका सही उत्तर प्रश्न के हिसाब से। अब देखते हैं और अलग जो विकल्प है उसमें क्या स्थिति है। तो विकल्प क में कह रहा है कि दर्पण के पीछे सीधा और आभासी तथा वस्तु के से बड़ा बनता है। तो यह कब बनता है, यह जब वस्तु ध्रुव पर तथा फोकस के बीच पर रहता है तब, यानी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन क में ग का है स्थिति, तो ग का की स्थिति में कह रहा है अनंत पर उल्टा और वास्तविक या बहुत बड़ा बनता है। तो यह तब बनेगा जब
वस्तु एफ पर रहेगा, यानी फोकस पर रहेगा, तब फोकस पर रहेगा तब जो है अवतल दर्पण में अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक तथा बहुत बड़ा बनेगा। और घ में कह रहा है तो घ की स्थिति में जब वस्तु सी पर यानी दर्पण की वक्रता केंद्र पर रहता है तब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। हजामत बनाने वाली दाढ़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने वाली दाढ़ी में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ग। निम्न में अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? क साइड मिरर, ख टॉर्च वाहनों की हेडलाइटों में या सर्च लाइटों में, डॉक्टरों द्वारा नाक कान गले अथवा दांत आदि के जांच में या सौर भट्टियों में। तो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग जो है साइड मिरर में नहीं होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। दर्पण का प्रयोग होता है। अब आइए अगला प्रश्न। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, आभासी तथा एवं सीधा बनता है, तब वस्तु कहाँ पर रखी हुई होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अब देखिए इसमें क्वेश्चन उलट के पूछा गया है। उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, आभासी बनता है एवं सीधा, यानी तब जो है उस स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखी हुई होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु अनंत पर होगी एवं प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत पर, हाँ ऑप्शन ख में है, वस्तु अनंत पर होगी एवं प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तब उस स्थिति में, ठीक है, वस्तु जब अनंत पर होती है तब जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। और उस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा। अब बाकी आइए क और ग को भी जान लेते हैं। इसी में कई प्रश्न के उत्तर शामिल है। अब क में क्या कह रहा है कि वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में होगी एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगी। तो उस स्थिति में क्या है? प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। कब? जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में होगी तब, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा एवं दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा और इस स्थिति में आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। ग में आइए, वस्तु ध्रुव पर होगी और प्रतिबिंब ध्रुव पर भी बनेगा, यानी उस स्थिति में जब वस्तु ध्रुव पर बनेगी रहेगी और प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होगा। आगे गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी बराबर r/2। यहाँ जो है दोनों जो है ऑप्शन सही है और दोनों ऑप्शन सही है आपके ऑप्शन घ में लिखा हुआ है, उपरोक्त दोनों सही है। उपरोक्त दोनों सही है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ से क्या होगा? क और ख सही है, क और ख सही है, गलत नहीं। गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या होता है?
तो गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी h डैश बटा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और h वस्तु की ऊंचाई, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन यदि आवर्धन m वो नहीं, यहाँ m है, छोटा m यदि ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या होगा, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है उल्टा होगा, यानी ऑप्शन ख। आपतन कोण होता है, क्या है, आपतन कोण होता है, तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो यह है आपके ऑप्शन ग में, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री, ऑप्शन घ। जब प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तब दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा, तो विचलन कोण का मान होगा 180 डिग्री, यानी ऑप्शन ख। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होगा अनंत, ऑप्शन ग। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन क, वक्रता त्रिज्या। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की दूरियां कहां से मापी जाती है, तो यह मापी जाती है ध्रुव से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट संग्रह समाप्त होता है। और आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे आप लोगों के लिए इसी तरह के प्रश्न को लाता रहूँगा। धन्यवाद।